नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, ममता बनर्जी परेशान हैं, ममता बनर्जी डरी हुई हैं और ममता बनर्जी को एक खौफ सताने लगा है कि अब उनका क्या होगा। ममता बनर्जी को इस बात का आभास हो चुका है कि अब बीजेपी ममता बनर्जी के किले को भेदने की तैयारी कर चुकी है। ममता बनर्जी हाल ही में जिस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी को धमकी दे रही हैं कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करिए, मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, उसके साफ तौर पर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के अंदर एक डर है, खौफ है। अब ये डर और खौफ क्यों है, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। बिहार में एसआईआर हुआ, नतीजे क्या हुए आपने देखा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है और बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का खौफ एक ऐसा खौफ है जिसने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, बंगाल से ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई। और यह ऐसी चोरी पकड़ी गई है जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी इसी तरीके से सरकार बनाती है? क्या ममता बनर्जी चुपचाप तरीके से बंगाल में इस तरीके से लोगों की एंट्री करवा रही है? क्योंकि जो रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उस रिपोर्ट को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी इस हकीकत को सुनने के बाद। क्योंकि आपको पता है ना, जब बिहार चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस एसआईआर को लेकर माथा पीट रही थी और राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी क्यों परेशान है यह समझना बेहद जरूरी है। अब ममता बनर्जी क्यों परेशान है समझिएगा। दरअसल चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की और एसआईआर की प्रक्रिया में जब वोटर लिस्ट खंगाली गई तो पता चला कि 2022 से 2025 तक पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में। अब मैं आपको जिले वाइज समझा देता हूं एक बार कि किस जिले में कितने परसेंट मुस्लिम वोटर्स की वृद्धि हुई, ये समझना बेहद जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये जो जिले हैं ना, ये सीमावर्ती जिले हैं। 10 में से 9 जिले तो सीमावर्ती जिले हैं, मतलब सीमावर्ती जिले में लोग आते थे और वहां पर रहने लगते थे, मुस्लिम वोटर्स की तादाद बढ़ गई। अब यहां पर क्या है, जो सबसे ज्यादा तेज वृद्धि देखी गई वो है उत्तर दिनाजपुर 105.49% वृद्धि, मालदा 94.58% वृद्धि, मुर्शिदाबाद 87.65% वृद्धि, दक्षिण 24 परगना 83.30% वृद्धि, जलपाईगुड़ी 82.3% वृद्धि, कूच विहार 76.52% वृद्धि, उत्तर 24 परगना 72.18% वृद्धि, नदिया 71.46% वृद्धि और दक्षिण दिनाजपुर 70.94% वृद्धि। मतलब साफ है कि 10 में से एकमात्र गैर सीमावर्ती जिला वीरभूम है, जो वीरभूम मतलब वो सीमावर्ती जिला नहीं है, लेकिन उसमें भी 73.44% की वृद्धि हुई है। तो मतलब साफ है कि जो 9 जिले थे, 10 में से जो 9 जिले थे वो सीमावर्ती जिले हैं और इन सीमावर्ती जिलों में अगर 2022 से 2025 तक की को देखा जाए तो 66% वृद्धि हुई है मुस्लिम वोटर्स में। और इस तरीके से पता चलता है कि ये जो मामला है, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि 2022 में जहाँ कुल मतदाता 4.58 करोड़ के आसपास थे, मतलब लगभग 4.5 करोड़ के आसपास 2022 में पश्चिम बंगाल के मतदाता थे, वो 2025 में ये संख्या बढ़कर लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 7.63। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पिछले 2 सालों की अगर देखें, 22, 23, 24, 25, 2-3 सालों, 3 सालों के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से, क्योंकि सवाल लगातार
खड़े हो रहे हैं, फर्जी मतदाताओं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो फर्जी मतदाता थे, जो फर्जीवाड़े से वोट करते थे, जो 2-2, 3-3 जगह वोट कर देते थे, या फिर जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनकी भी वोट डाल दी जाती थी। तो इस तरीके की जो तमाम धांधलेबाजी होती थी वो अब एसआईआर के बाद पकड़ी जाएगी। अब सही सलामत अगर इंसान है तो उसकी वोट रहेगी, अगर कोई इंसान फर्जीवाड़ा करता है तो उसकी वोट नहीं रहेगी। सीधी सीधी सी बात है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये साफ हो चुका है। यहाँ पर लोगों को अपना बताना पड़ेगा कि आपकी पिछली पीढ़ी के मतलब कागजात क्या हैं, आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। महिलाओं को भी ये बात कर दी गई है कि भाई साहब आप भी अपने पिताजी का मतलब कागजात देंगी, ताकि पता तो चले कि आपका बैकग्राउंड कहां से है। तो कुल मिलाकर बात यह कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, वो साफ तौर पर है कि भाई साहब मतलब 10 जिलों में आप अंदाजा लगाइए कि 10 में से 9 जिले सीमावर्ती हैं, और उनमें किस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। फर्जी मतदाता, मैं तो बोलता हूं कि फर्जी मतदाताओं की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, जिस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है, यही तो ममता बनर्जी की जीत का एक मतलब संकेत था। इसी तरीके से तो जीतती थी। इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार परेशान है, और यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो ये चोरी पकड़ी गई है, इस चोरी के पकड़े जाने के बाद अब बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर अब सीधी सीधी सी बात है कि अगर 10 जिले मतलब पकड़े गए हैं, और इन 10 जिलों में जिस तरीके से फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी, अब ये कम हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो जो ममता बनर्जी के फर्जी वोटर हैं वो कम हो जाएंगे। ममता बनर्जी के फर्जी वोटर कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को याद करिए। साल 2019 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था, लेकिन 18 सीटें आई ना। अब 18 सीटें आई तो मतलब बीजेपी ने बंगाल में अपने पैर पसारे हैं। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि बीजेपी अब बंगाल में मजबूत हुई है। और ये जो चोरी पकड़ी गई है ममता बनर्जी की, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ममता बनर्जी को बंगाल में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मतलब साफ है कि इन 10 जिलों, ये तो 10 जिलों के आंकड़े हैं और सीमावर्ती 10 जिलों के आंकड़े हैं। अंदर अगर बंगाल में देखेंगे तो न जाने कितना फर्जीवाड़ा हो रहा होगा, कितने फर्जी वोटर्स होंगे, कितनी फर्जी वोटें डाली जाती होंगी। तभी तो ममता बनर्जी कूदती हैं इन फर्जी वोटर्स के आधार पर। तो अब तो ये पकड़ा जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया, यही तो प्रक्रिया है। विपक्ष पूरा क्यों परेशान था एसआईआर आने के बाद? इसीलिए परेशान था क्योंकि फर्जी वोटर्स जो थे वो ज्यादातर विपक्ष के थे। बीजेपी को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बीजेपी को तो प्रॉब्लम नहीं है एसआईआर से, क्योंकि बीजेपी को तो पता है कि जो जेन्युइन वोटर है वो उनका है। जो फर्जी वोटर्स है, जो इधर उधर से आ गए हैं, रोहिंग्या की आप बात करिए, बॉर्डर क्रॉस करके इधर बंगाल में आने लगे, उत्तर प्रदेश में लोग आ गए हैं, तो तमाम तरीके के जो फर्जी वोटर्स हैं, वो तमाम जो वोटर्स हैं वो सब विपक्ष को तो वोट करते हैं, जितने भी इस तरीके के वोटर है। बीजेपी को तो प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जेन्युइन वोट चाहिए। तो ये सबसे बड़ी वजह यहाँ पर अब पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। और ये जो चोरी पकड़ी गई है, चुनाव आयोग ने जो चोरी पकड़ी है ममता बनर्जी की, अब इस चोरी के पकड़े जाने के बाद जो बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे ना, वो यकीन मानिएगा वो अप्रत्याशित होंगे। उन चुनाव नतीजों का ही डर है जो ममता बनर्जी इस वक्त बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि तुम्हारे पैर उखड़ने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे किले की को ढहाने के लिए बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। बुलडोजर चल पड़ा है। ममता बनर्जी के किले को ढहाने के लिए बीजेपी का बुलडोजर चल पड़ा है पश्चिम बंगाल में। और ये बुलडोजर जब चलेगा ना तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी ममता बनर्जी की। इसीलिए नींद उड़ी हुई है ममता बनर्जी की। तो आपका इन आंकड़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से सीमावर्ती 10 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं मतलब जहां पर फर्जी मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें तो ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन अब ये सब मतलब सब हर चीज़ों को मतलब बीजेपी जो है वो साफ कर देगी, चुनाव आयोग साफ कर देगा, और जो मतलब सही वोटर है वही बस अब आपको वोट कर पाएंगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से ममता की चोरी को चुनाव आयोग ने पकड़ा, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।